कल मैं अवेलेबल था नहीं, इस कारण से न्यूज़ अपडेट वाली वीडियो कल आई नहीं। यहाँ पे अपडेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। मार्केट जैसा कि आज आप अगर देख रहे होगे तो मार्केट के अंदर काफ़ी गिरावट आज हमें देखने को मिल रही। न ही सिर्फ भारतीय बाजारों के अंदर, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, जैसे अमेरिका का कल का दिन का मार्केट अच्छा था, लेकिन आज अगर फ्यूचर्स देखें तो ऑलमोस्ट 1% डाउन है। यूरोपियन मार्केट्स तो डाउन थे ही, और एशियन मार्केट्स आज के दिन में अच्छा खासा गिरावट हमें दिखा रही है। अब क्या रीजन हो रहा है इसके गिरावट के लिए वो समझ लेते हैं, और आगे की क्या हमारी रणनीति है वो समझ लेते हैं। देखिए, मार्केट्स में गिरावट इस कारण से हो रही, जैसे सीज फायर को लेकर सीज फायर के एक्सटेंशन का अनाउंसमेंट हुआ, डेफिनेटली मार्केट ने इसका स्वागत किया। और हमने पहले ही बात की थी कि अब जो सिचुएशन लग रहा है ये इसी टाइप की चीजें, लिपापोती वाली चीजें यहाँ पे होती हुई दिखेंगी। तो सीज फायर का एक्सटेंशन हो गया, लेकिन मार्केट परेशान इस चीज से है। उससे तो खुश हुई मार्केट, चलो लड़ाई थोड़े दिन के लिए और थम गई, लेकिन मार्केट की परेशानी इस चीज से है कि क्रूड ऑयल को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्रूड ऑयल को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इवन सीज फायर को लेकर भी एक्सटेंशन ही हो रहा है, कोई निष्कर्ष तो निकल नहीं रहा सीज फायर को लेकर। क्रूड ऑयल हमें वापस से, ब्रेंट क्रूड जो है वो $103 पे, अभी जब मैं देख रहा था $103 पे था, और 95 के आसपास क्रूड ऑयल था। तो क्रूड ऑयल जो कि 90 से बिलो, मतलब 90 से नीचे चला गया था, ब्रेंट क्रूड भी 90 से नीचे चला गया था 2-4 दिन पहले, वो वापस से $100 के ऊपर चला गया। तो डेफिनेटली ये परेशानी वाली बात तो है, और ज्यादातर इकोनॉमीज के लिए परेशानी वाली बात है, क्योंकि हर जगह तो तेल के भंडार है नहीं। हमारी इकोनॉमी के लिए तो और परेशानी वाली बात है। तो परेशानी ये है कि अगर ब्लॉकेड, नेवी का जो ब्लॉकेड अमेरिका है उसने हटा दिया रहता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी तरीके से फ्लो नॉर्मल हो चुका होता, और तेल की जो कीमती है इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी होती। लेकिन सीज फायर तो हुआ, लेकिन अमेरिका ने सीज फायर को पूरी तरीके से नहीं माना, नेवी ब्लॉकेड नहीं हटाया। इस कारण से जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापस से क्लोज हो गया, क्रूड ऑयल की प्राइसेस वापस से जंप करने लगी है ऊपर। तो ठीक है, सीज फायर हो रहा है, युद्ध रुकी हुई है, लेकिन क्रूड ऑयल को लेकर अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। इस कारण से मार्केट जो है अनसर्टेनिटी के दौर से अभी भी गुजर रहा है। मार्केट के लिए अभी भी वॉर ऑन है। क्यों? क्योंकि जब तक क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे नहीं जाता तब तक जो है अनसर्टेनिटी, जो टेंशन है, परेशानी है, वो नीचे नहीं जाएगी। तो ये चीज एकदम क्लियर रखना है। थोड़े टाइम में, शॉर्ट टर्म में मार्केट अप डाउन हमें दिख रही है, लेकिन लॉन्गर टर्म में, जो मिड टर्म लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है, वो उसकी शुरुआत जो है क्रूड ऑयल के नीचे आने के बाद ही होगी। ऐसा नहीं होगी क्रूड ऑयल $150 $200 पे ट्रेड करते रहेगा और मार्केट बहुत तेजी में रहेगी, ऐसा नहीं होगा। क्रूड ऑयल नीचे आने के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा, और क्रूड ऑयल को आना पड़ेगा जैसे ही ये सीज फायर, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कुछ सही निष्कर्ष निकल जाएगी, कैसे उसको फ्री किया जाए। अमेरिका फ्री कराने आया था और उसको बंद ही करवा दिया। चलिए, इसके अलावा अमेरिका की तरफ से ईरानियन ऑयल एंड रशियन ऑयल पर कई देशों के लिए सैंक्शंस को हटा दिया गया है, अभी के लिए ईज कर दिया गया है। देख रहे हो, जब अपनी जरूरत हो रही है तो कोई सैंक्शन नहीं है, सब फ्री है, सब खरीदो, और अपना जरूरत पूरा हो जाए तो फिर से ये लोग सैंक्शन लगा देंगे। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री है, और सबको पता है ये चीज, फिर भी सब लोग उसी के मतलब तलवे चाटते रहते हैं। अब क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे तो सैंक्शन रशियन ऑयल और ईरानियन ऑयल से हटाया जा रहा है, बट फिर भी क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो नीचे आने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे तभी आएंगी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री होगा, जब तक नहीं होंगी तब तक क्रूड ऑयल की प्राइसेस एलिवेटेड रहेगी। यहाँ पे कोटक इक्विटी जो है उनके तरफ से एक, आई थिंक 2-3 दिन पहले रिपोर्ट शेयर किया गया है, जो कि और ज्यादा मार्केट में पैनिक क्रिएट करने का काम यहाँ पे कर रहा है। उनका कहना है कि अभी बंगाल के अंदर इलेक्शंस हैं, और जैसे ही बंगाल के अंदर इलेक्शंस खत्म होंगे वैसे ही पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है हो सकता है 25-30 रुपए तक भी बढ़ा दिए जाएं। इलेक्शंस के कारण अभी पेट्रोल डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए जा रहे हैं हमारे कंट्री के अंदर। बाकी अदर कंट्रीज के अंदर देखें तो काफी ज्यादा डीजल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर अभी कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं देखने को मिला है रिटेल पार्टिसिपेंट के लिए। मतलब हमारे आपके जैसे जो नॉर्मल लोग तेल खरीदते हैं बाइक में, कार में डलवाने के लिए, उनके लिए कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन हमारे यहाँ पे देखें तो जो प्राइवेट प्लेयर है, जैसे नायरा एनर्जी है या सेल है, इन सब के जो पेट्रोल पंप्स है, लगभग 6-7 हजार 8,000 पेट्रोल पंप इनके भी है। एक 1.25 लाख पेट्रोल पंप में 1 लाख के आसपास जो है सरकारी पेट्रोल पंप है, मतलब यही एचपी, इंडियन, इन सब का। तो जो सेल और नायरा है उन्होंने ऑलरेडी 25-30 रुपए तक डीजल पेट्रोल पे प्राइसेस बढ़ा रखे हैं। तो जितना उन्होंने बढ़ा रखा है,
अगर सरकारी कंपनी नहीं बढ़ा रही तो सरकारी कंपनी अभी लॉस झेल रही है। अभी बीच में सरकार ने भी टैक्स कट किया था ताकि कंपनीज का लॉस कम हो सके, लेकिन कितने दिनों तक? अगर लंबे समय तक क्रूड ऑयल की प्राइसेस एलिवेटेड रहेंगी बाहर में, तो अंदर तो यहाँ पे लॉस होगा अगर नहीं बढ़ाएंगे प्राइसेस तो इसलिए कोटक सिक्योरिटीज कह रही है कि चुनाव के कारण अभी सेंटिमेंट खराब नहीं हो जाए, इस कारण से नहीं बढ़ाए जा रहे हैं तेल के दाम। चुनाव खत्म होने के बाद तेल के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। और ये बात लिख के रख लेने जैसी चीज है कि अगर किसी दिन ऐसा अनाउंसमेंट हो जाता है कि 25 रुपए, मतलब 20 रुपए भी हो जाता है अनाउंसमेंट कि 20 रुपए से नॉर्मल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, उस दिन स्टॉक मार्केट में एक मेजर क्रैश आ जाएगा उसी दिन पे। ठीक है, बाद में उसके बाद फिर से रिकवरी भी हो जाएगी, लेकिन उस दिन फिर मार्केट एक बार नीचे सर्किट लगाएगा। नॉर्मल सी बात है भाई, तेल बढ़ने का सीधा असर हर जगह पे दिखेगा। सबसे बड़ा चीज तो ट्रांसपोर्टेशन है ना, लॉजिस्टिक्स का। हर चीज का, साग सब्जी से लेकर एसी कूलर से लेकर कुछ भी ले लो, सब कुछ, चावल दाल, हर कुछ तो ट्रांसपोर्ट होता है इधर से उधर। तो डीजल पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा, कंपनी बेयर करेगी, या फिर प्राइसेस बढ़ा के कंज्यूमर पे ही डाला जाएगा। तो वही चीज होती है। तो क्रूड ऑयल वाली जो परेशानी है, जो डीजल पेट्रोल की परेशानी है, उससे मार्केट यहाँ पे ज्यादा परेशान है, क्योंकि वहां पे किसी तरीके का कोई कुछ बताया नहीं जा रहा कि कैसे क्या होगा। कुछ तेल पेट्रोल को लेकर बात ही नहीं हो रही है। क्रूड ऑयल लगातार बढ़ते जा रहा है। मतलब एक टाइम पे अभी लगा था कि सीज फायर हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गया है, अब 90 के नीचे भी आ गया डॉलर, लेकिन फिर से चला गया 100 के ऊपर। इसके अलावा HCL टेक के कल के डेट में 10-11% तक क्रैश कर गया, और क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, टेक सेक्टर से बिलोंग करती है, तो पूरा का पूरा टेक सेक्टर ही पूरी तरीके से क्रैश कर गया। अब HCL टेक के क्रैश करने का रीजन ये था कि Q4 के जो नंबर्स आए वो मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, प्लस जो आगे FY27 के लिए जो उन्होंने गाइडेंस दी वो भी मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और इस कारण से HCL टेक का स्टॉक क्रैश कर गया। और कोई भी सेक्टर का अगर लीडर स्टॉक क्रैश करता है तो वहां पे, लीडर कहने का मतलब ठीक है TCS बड़ी कंपनी है, लेकिन इन्फोसिस, HCL, विप्रो ये भी बड़ी कंपनीज हैं, और इनके नंबर्स खराब आएंगे तो छोटी कंपनीज भी पिटेंगी। अब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आज के डेट में निकल के आती है। 23 अप्रैल को इन्फोसिस के नंबर्स आने वाले हैं, और अगर इन्फोसिस के नंबर्स और गाइडेंस भी खराब आ जाती है HCL टेक की तरह, तो और बड़ा क्रैश और बड़ा आउटफ्लो हमारी आईटी कंपनीज, आईटी इंडेक्स से देखने को मिलेगा, और बुरी तरीके से क्रश होते हुए आईटी इंडेक्स दिखेगा। लेकिन अगर इन्फोसिस के नंबर अच्छे, बहुत अच्छे आ जाते हैं, आगे का गाइडेंस भी बहुत अच्छा आ जाता है, तो चीजें पलट भी सकती है। लेकिन उम्मीद जो है इसकी वो बहुत कम है। एक तरफ AI ने सब कुछ बिगाड़ रखा है, दूसरी तरफ क्रूड ऑयल ने सब कुछ बिगाड़ रखा है, तीसरी तरफ ट्रम्प टैरिफ तो की परेशानी लटक ही रही। तो ये जो अनसर्टेनिटीज है अभी खत्म होने का यहाँ पे नाम ही नहीं ले रहे। इसके अलावा एक और चीज हुई है, अभी बीच में हमने देखा कि FIIs जो है वो लगातार बिकवाली कर रहे थे, उसके बाद FIIs ने खरीदारी की, तो जिस दिन FIIs खरीद रहे हैं उस दिन DIs बेच रहे हैं। लेकिन कल के डेट में पिछला 22 तारीख का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है, वहां पे FIIs ने भी लगभग 2000 करोड़ से ऊपर की बिकवाली की, एंड DIIs ने भी 1000 करोड़ से ऊपर की बिकवाली की है। तो अच्छी खासी बिकवाली कल के डेट में FIIs और DIIs दोनों के तरफ से देखने को मिली है। तो यहाँ पे कल के डेट में खरीदा है किसने? तो कल के डेट में खरीदा गया होगा, हो सकता है सरकार, लेकिन सरकार तो डेली खरीदती नहीं है। प्रमोटर्स खरीद सकते हैं, प्रमोटर्स भी डेली नहीं खरीदते हैं। रिटेलर्स खरीद रहे हैं, रिटेलर्स, HNIs, ये सब जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने कल के डेट में खरीदारी की है, क्योंकि FIIs और DIIs ने तो बिकवाली ही की है। अब ऐसा भी नहीं कि देखो FIIs का नंबर अगर निगेटिव, ऐसा नहीं सारे लोग बेच ही रहे हैं, DIIs का सारे लोग बेच ही रहे, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं। नेट नंबर पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, वो चीज होती है। तो नेट अभी तक कोई तो एक पॉजिटिव, कोई तो एक निगेटिव रहता था, कल के डेट में दोनों निगेटिव रहे। तो ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है, ऐसा कोई बहुत बड़ा परेशान होने वाली चीज नहीं है। और अगर हमारा इन्वेस्टमेंट है तो उसको लेकर भी परेशान होने वाली चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं, जड़ क्या है परेशानी की? सारी परेशानी की जड़ क्या है? वॉर। तो वॉर सीज फायर के अंदर है, और वॉर के कारण ये जो सीज फायर का टर्म है, इसके कारण क्रूड ऑयल फंसा हुआ है। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो जाएगा, क्रूड ऑयल, सिर्फ न्यूज आई ओपन होने की, कितना एक दिन में 10-10%, 12-12% तक से क्रूड ऑयल गिरा, तो वैसे ही ओपन हो जाता है, किसी एक जगह पे पहुंच जाते हैं अमेरिका और ईरान
जैसे अमेरिका कह रहा है कि बहुत जल्दी अच्छी डील हो सकती है ईरान के साथ, ईरान कह रहा है कि नहीं, कुछ बातचीत नहीं हो पा रही अच्छे से। तो ये तालमेल जैसे बैठ जाएगा और वैसे ही जैसे नेवी ब्लॉकेड हट जाएगा, ईरान भी फ्री कर देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, एंड देन वापस चीजें नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये जब तक नॉर्मल होगी नहीं, तब तक मार्केट में इसी तरीके का उठापटक, बड़ा उठापटक हमें देखने को मिलता रह सकता है। तो समझदारी के साथ इन्वेस्टमेंट करें, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं है। अब जैसे पिछले एक हफ्ते के अंदर में, 1-2 हफ्ते में स्मॉल कैप काफी ज्यादा चढ़ गया है, नीचे जितना गिरा था स्मॉल कैप, 1-2 हफ्ते में लगभग एवरेज स्मॉल कैप फंड्स काफी चढ़ गए। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आना है, क्योंकि परेशानी जो है वो चली रही है। और डर के बैठना, एक तो फियर ऑफ मिसिंग आउट में भी नहीं आना है, दूसरा डर के घर पे भी नहीं बैठना, मतलब डर के कैश लेके बैठना भी नहीं है। अपना धीरे धीरे करके, जो मैं हमेशा कहता हूं, वीकली बेसिस पे इन्वेस्ट करते रहिए। अगर मोटा पैसा है तो, और नहीं तो एसआईपी है, वो तो चली रही है, उसी को फॉलो करते रहिए। क्योंकि किस दिन ट्रंप का मूड बदल जाए और सब कुछ वो नॉर्मल कर दे, कोई नहीं जानता है ना। किस दिन सब कुछ नॉर्मल कर दे, कोई नहीं जानता। आज के डेट में अगर नेवी ब्लॉकेड हटा ले अमेरिका, तो सब कुछ फिर नॉर्मल होते हुए दिखने लगेगा और मार्केट एक ही दिन में जंप भी कर जाएगी। तो इसलिए आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता किस दिन क्या हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो सेफेस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।